हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए, तीसरे नंबर पर जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं। देखिए, भारतीय संविधान में कुल आर्टिकल्स की संख्या हो जाएगा वर्तमान समय में 448। ऑप्शन नंबर बी 448, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या है। देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र जो है इनमें से हो जाएगा H2O, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। देखिए, पहली विश्व युद्ध जो है यह हुआ था 1914 से लेके 1918 के बीच में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1914 से लेकर के 1918 के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। देखिए, इनमें से भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है यह पक्षी हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर ए मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। देखिए, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा लाल बहादुर शास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग रोग किसके कारण होती है। देखिए, प्लेग रोग जो है इनमें से होती है ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया के कारण, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा बैक्टीरिया के कारण प्लेग रोग होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। देखिए, जो भारत का पहला उपग्रह था इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी आर्यभट्ट, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा आर्यभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 28 फरवरी के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध इनमें से हो जाएगा मौर्य वंश से। ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह हुआ था 1885 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1885। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 22 अप्रैल के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है यह हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर ए 1896, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन जो है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 1950, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है। देखिए, पानी का उच्चतम घनत्व जो है इनमें से हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए, सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सड़क नेटवर्क से, यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध सड़क नेटवर्क से हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय की बात करें तो यह स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी मुंबई, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिए, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान इनमें से हो जाएगा 7.4। ऑप्शन नंबर सी 7.4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, रामायण के रचयिता कौन थे। देखिए, रामायण के रचयिता इनमें से बुझाएंगे वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से बुझाएगी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर का ए जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगले सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। देखिए, भारत में पहला आम चुनाव जो है यह हुआ था 1951 से 52 के बीच में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1951 से लेकर 52 के बीच में। चलिए अगला सवाल, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
तो नीति आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी 2015 जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? देखिए पृथ्वी की सतह का जो भाग जल से ढका हुआ है इनमें से हो जाएगा 71%। ऑप्शन नंबर सी 71% सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? देखिए जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था इनमें से हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर बी तारापुर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देखिए इनमें से सबसे बड़ा बंदरगाह, यह बंदरगाह हो जाएगा मुंबई पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी मुंबई पोर्ट जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है इनमें से माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है? देखिए सूर्य की रोशनी से प्राप्त विटामिन इनमें से हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को लिया गया है उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या होती है 545। ऑप्शन नंबर सी 545 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि आपका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इनमें से सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यह महाद्वीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एशिया महाद्वीप, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा एशिया महाद्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं? दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से इनमें से जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों इनमें से भारत की सबसे ऊंची चोटी यह चोटी हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था को जो है भारत में पहली बार लागू किया गया था राजस्थान राज्य में, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो इनमें से सबसे बड़ा रेल जंक्शन की बात करें तो यह जंक्शन हो जाएगा हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन नंबर ए हावड़ा जंक्शन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1919 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर ए नील नदी जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पिंगली वेंकैया, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा पिंगली वेंकैया जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। देखिए अगला सवाल है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है इनमें से हो जाएगा 6 वर्ष का, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 6 वर्ष का राज्यसभा के कार्यकाल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे डी उदय कुमार। ऑप्शन नंबर ए डी उदय कुमार जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे पुरानी पर्वत जो है भारत की यह पर्वत हो जाएगा अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत जो कि आपका सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों चिपको आंदोलन का संबंध इनमें से हो जाएगा पैरों की रक्षा से। ऑप्शन नंबर बी पैरों की रक्षा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो यह कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अनुच्छेद 352। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह दिए जाते हैं सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सिनेमा का क्षेत्र, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों लाल ग्रह के नाम से इनमें से जानते हैं मंगल ग्रह को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मंगल ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स होती हैं? देखिए भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो है टोटल 12 है। ऑप्शन नंबर बी 12 संख्या होती है शेड्यूल की। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? देखिए दक्षिण गंगा जो है इनमें से कहते हैं गोदावरी नदी को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गोदावरी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स हैं? देखिए भारत में हाई कोर्ट्स की संख्या टोटल हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी 25 हाई कोर्ट्स की संख्या है। चलिए अगला सवाल है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए चंद्रमा की सतह पर चलने वाले या फिर कदम रखने वाले जो पहले व्यक्ति थे, इनमें से बजाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नील आर्मस्ट्रांग। चलिए अगला सवाल, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? देखिए मेट्रो रेल की शुरुआत सबसे पहले हुआ था कोलकाता शहर में और सेकेंडली दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुआ था। चलिए अगला सवाल है, ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध इनमें से हो जाएगा मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी मछली उत्पादन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? तो बैटल ऑफ प्लासी जो है यह हुआ था 1757 में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। चलिए अगले सवाल है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? देखिए जो भारत के पहले गृह मंत्री